गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। मैं दीपिका शर्मा आज आपके सामने अपना नया वीडियो लेकर के एक बार फिर से उपस्थित हुई हूँ। तो हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था एमए प्राइवेट के सोशियोलॉजी के जो बच्चे सीसेस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोस तैयार कर रही हूँ। तो उसमें हमारा जो लास्ट टॉपिक था वो हमारा चल रहा था कार्ल मार्क्स के बारे में। तो कार्ल मार्क्स के बारे में मैंने आपको स्टार्टिंग में जो भी उसकी डिटेल्स थी वो आप लोग को अपने विषय वीडियोस में बता रखी हैं। तो हम कार्ल मार्क्स के जितने भी सिद्धांत हैं उनमें से हमारा पहला सिद्धांत जो है वो है सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। तो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में मैंने आप लोग को बताया था कि सामाजिक परिवर्तन की व्याख्या विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने आधार पर दी है, परंतु कार्ल मार्क्स जी की व्याख्या जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट हो गई कि उसे समझना सामाजिक परिवर्तन को समझने के लिए जरूरी हो गया। उन्होंने अपनी व्याख्या में इस तरीके से समझाया है सामाजिक परिवर्तन को कि उस परिवर्तन के नियम को समझना जो है वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया। मार्क्स जी का विश्वास था कि समाज में जो भी परिवर्तन होते हैं उनका मुख्य आधार जो है वो मनुष्य की आर्थिक दशाएं होता है। मतलब कहने का मार्क्स जी का तात्पर्य यह था कि जिस प्रकार से मनुष्य की आर्थिक दशाएं होंगी उसी प्रकार से वो अपने आप को समाज के परिवर्तन के अनुसार ढालता चला जाएगा। अब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स जी जो थे उन्होंने प्रौद्योगिकी को ही सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण बताया था, क्योंकि जिस प्रकार से मनुष्य अपने प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जिस तरीके से उन्नति धीरे धीरे करता चला जाता है उसी प्रकार से वो सामाजिक परिवर्तन के नियमों का पालन भी करता रहता है। अब जो मार्क्स जी ने जो सामाजिक परिवर्तन के नियम का उन्होंने सिद्धांत दिया है उसमें उन्होंने बताया कि किस तरीके से उन्होंने कुछ पॉइंट्स लेते हुए उन्होंने बताया कि किस तरीके से आखिर हम सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझ सकते हैं। तो मार्क्स जी ने अपने सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के पहलुओं को समझाने के लिए कुछ पॉइंट्स लिए हैं। उनमें से पहला पॉइंट जो है हमारा वो है दैनिक आवश्यकताएं आविष्कारों की जननी। सेकंड पॉइंट है हमारा सहयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन, कि किस तरीके से मनुष्य एक दूसरे की सहायता करते हुए सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को फॉलो कर सकता है। थर्ड पॉइंट है हमारा वर्ग संघर्ष का सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा उत्पादन के साधनों में परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन किस तरीके से हुआ। और लास्ट है हमारा आर्थिक संरचना परिवर्तन का आधार। तो ये कुछ पॉइंट है जो सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को समझने के लिए कार्ल मार्क्स जी ने अपनी थ्योरीज में बताए हैं। तो आज हमारा जो पहला पॉइंट है वो हमारा पहला पॉइंट होगा दैनिक आवश्यकताएं आविष्कारों की जननी। सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में जो हमारा पहला है पॉइंट ए पॉइंट है हमारा वो है हमारा दैनिक आवश्यकताएं आविष्कारों की जननी। अब दैनिक आवश्यकताओं के द्वारा जो आविष्कारों की जननी है वो पॉइंट आपको खुद ही उसके टॉपिक से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि जिस तरीके से मनुष्य अपने दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए धीरे धीरे करके एक आविष्कार करता चला जाता है तो उसी के द्वारा ही मनुष्य अपने सामाजिक परिवर्तन के द्वारा खुद को ढालता रहता है। अब दैनिक आवश्यकताओं में आविष्कारों की जननी में मनुष्यों की दैनिक आवश्यकताओं के रूप में जो उनकी वस्तुएं होती हैं वो है भोजन, कपड़ा, मकान, इन सारी चीजों की उसे जरूरत पड़ती रहती है। इन जरूरतों की पूर्ति के लिए मनुष्य जो है वो उत्पादन के साधनों की खोज में दिन प्रतिदिन लगा रहता है और इन्हीं उत्पादन के साधनों की खोज में मनुष्य जो है वो नए नए तरीके के आविष्कारों को जन्म देता रहता है। आविष्कारों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति जो है वो उत्पादन के साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि करता चला जाता है। इसी परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन की दशा
उत्पन्न होती है तथा आविष्कारों के माध्यम से ही विभिन्न प्रकार के मनुष्य जो है वो अपने सामाजिक परिवर्तन के अनुसार खुद को दिन प्रतिदिन ढालते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर दैनिक आवश्यकताओं में आविष्कारों की जर्नी का आपको एग्जाम्पल लेना है ना, तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल जो है आपका वो है आदि मानव के समय का, कि जिस तरीके से आदि मानव को अपने सामाजिक परिवर्तन के द्वारा खुद को ढालने के लिए जिस साधन की जरूरत पड़ती गई, वो उस साधन का धीरे धीरे करके आविष्कार करता चला गया। जिस प्रकार से मौसम होता था, जिस प्रकार से नेचर के अनुसार वो खुद को ढालता रहता, ठंड लगी तो उसने धीरे धीरे करके पेड़ पत्तों के अपने कपड़े बनाने शुरू कर दिए। उसके बाद उसे भूख लगनी शुरू हो गई तो उसने जानवरों को मार करके खाना शुरू कर दिया। फिर धीरे धीरे उसने आग का आविष्कार किया, फिर उसके बाद बैलगाड़ी का आविष्कार किया। तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मनुष्य की उत्पादन के साधनों में बढ़ोतरी होती गई, उसी प्रकार से मनुष्य जो है वो धीरे धीरे करके आविष्कार जो है नए नए तरीके के वो करता चला गया। अब इन्हीं आविष्कारों के परिणाम स्वरूप जो व्यक्ति ने अपने साधनों में परिवर्तन किया है, उसी परिवर्तन से सामाजिक परिवर्तन की दशा जो है वो उत्पन्न हुई है और आविष्कारों के माध्यम से ही जो कारखाने हैं उनकी स्थापना की जाती है। अब कारखानों में वस्तुओं का उत्पादन तो तेजी से होता है, इससे विभिन्न प्रकार के जो साधन हैं वो उत्पन्न होते रहते हैं। सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए नवीन विधियां जो थी वो उनका धीरे धीरे करके मनुष्य जो है वो उपयोग दिन प्रतिदिन करता जा रहा था और उन्हीं नवीन विधियों के द्वारा वो अपने नए नए आविष्कारों को जन्म देता चला जा रहा था। तो इसी तरीके से जो दैनिक आवश्यकताएं हैं वो मनुष्य की, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे मकान हो, चाहे रोटी हो, मनुष्य को इन तीनों चीजों की आवश्यकता हमेशा से पड़ती रही है, चाहे वो किसी भी काल में रहा हो, चाहे वो आदिमानव काल में रहा हो, चाहे वो वर्तमान काल में रहा हो। तो इन सारी चीजों की जरूरत जो है वो मनुष्य को हमेशा पड़ती है, क्योंकि ये तीनों चीजें, रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जो हर मनुष्य के पास होनी जरूरी होती है। और सामाजिक परिवर्तन के अनुसार मनुष्य इन चीजों के लिए दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कारों की खोज करता चला आ रहा है। और ये आविष्कारों की खोज हमारे आज ही यानी वर्तमान युग से नहीं स्टार्ट हुई है, बल्कि ये पहले से स्टार्ट हो चुकी है। जो आदिमानव काल था तब से लेकर के अभी तक मनुष्य अपनी सामाजिक प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अपने दिन प्रतिदिन के अपने साधनों के उत्पादन के साधनों को दिन प्रतिदिन आविष्कारों के रूप में आगे बढ़ाता चला जा रहा है। पहले के टाइम में आपने देखा था कि लोग अपने घरों से दूर रहते थे तो वो बात भी नहीं कर पाते थे। लोगों को हमेशा एक चिंता रहती थी कि जो भी उनकी फैमिली से बाहर रह रहा, चाहे उनका फादर हो, मदर हो, चाहे उनका बेटा बेटी हो, कोई भी हो, वो लोग उससे कांटेक्ट नहीं कर पाते थे, क्योंकि तब उस टाइम पे कोई साधन ही नहीं था। अगर बच्चे बाहर नौकरी करने के लिए भी जाते थे तो बहुत मुश्किल से कभी कभार होता था कि किसी तरीके से कोई मैसेज जो है वो घर वालों तक पहुंच जाता था। पर धीरे धीरे करके जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, जैसे जैसे सामाजिक परिवर्तन होता गया, उसी तरीके से आविष्कार भी बढ़ते चले गए। फिर धीरे धीरे करके चिट्ठी की सुविधा उपलब्ध हो गई। चिट्ठी की सुविधा के बाद धीरे धीरे करके जो है वो मोबाइल, वो टेलीफोन आ गया। टेलीफोन के बाद मोबाइल फोन आ गए, कंप्यूटर्स आ गए जिससे आप ईमेल भेज सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। तो अब धीरे धीरे करके जितने भी आविष्कार होते जा रहे हैं तो उनका परिणाम यही है कि लोगों के उत्पादन के साधनों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है और वो अपने सामाजिक परिवर्तन के नियम के अनुसार खुद को ढालते हुए नए नए आविष्कारों को अपने दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए यूज करते चले जा रहे हैं और ये प्रक्रिया आगे भी चलती रहेगी। तो कार्ल मार्क्स जी का जो सिद्धांत था सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत, उसका फर्स्ट पॉइंट जो है उन्होंने बताया दैनिक आवश्यकताएं आविष्कारों की जर्नी। तो आज मैंने आप लोग को ये टॉपिक पढ़ाया है। अब हम अपना जो सेकेंड टॉपिक है हमारा, सहयोग द्वारा सामाजिक परिवर्तन, कि किस तरीके से सहयोग करके मनुष्य एक दूसरे के सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत में मदद कर सकता है। तो सेकेंड पॉइंट जो है वो मैं आपको अपना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी। आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उनको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।